लक्ष्मी पूजन के दौरान भूलकर भी ना करें ये गलतियां। इन बातों का रखें खास ध्यान। मित्रों, दिवाली का पर्व नजदीक आ रहा है और हमारे धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। और मित्रों, बताया जाता है कि वे चंचल स्वभाव की हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हमेशा ही किसी के पास नहीं टिकती। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। माँ का आशीर्वाद ही रंग को भी राजा बना देता है और जिसे रूठ जाती है माँ उनको भी रंग बना देती हैं। मान्यता है कि जो लोग भी दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनको साल भर धन की कमी नहीं होती। लेकिन कई बार माँ लक्ष्मी जी की पूजा में भूलवश भी की गई गलत चीज़ों का प्रयोग आशीर्वाद की जगह हमें पाप का भागी बना देता है। तो मित्रों, इसलिए लक्ष्मी माँ की पूजा करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो आइए मित्रों, जानते हैं वो कौन सी खास बातें हैं जिनका माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। पहला, महालक्ष्मी जी तस्वीर में खड़ी हुई मुद्रा में हो और आशीर्वाद दे रही हो वह तस्वीर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि मित्रों, माँ लक्ष्मी की तस्वीर हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। यह स्थिर लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। दूसरा, उल्लू माँ का वाहन है जो रात के समय क्रियाशील रहता है और निर्जन स्थान पर रहता है। जिस तस्वीर में माँ लक्ष्मी उल्लू पर विराजती हों वह तस्वीर घर पर ना लगाएं। तीसरा, माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। उनमें से किसी भी स्वरूप को घर में स्थान दे सकते हैं, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए बैठी हुई लक्ष्मी संपन्नता का प्रतीक मानी जाती हैं। घर में ऐसी ही तस्वीर लगाएं। अब कार्यस्थल पर जहाँ मशीनरी का काम होता है वहाँ पर खड़ी लक्ष्मी जी की मूर्ति लगानी चाहिए। चौथा, एक सीधा साधारण सा नियम है मित्रों, जब आपके घर कोई आता है तो आप उसे भीतर बुलाते हैं और आओ भगत करते हैं। लेकिन जब वही इंसान जाता है तो जाते समय आप हाथ जोड़कर उसे विदा करते हैं। जब माँ लक्ष्मी का पूजन करें तो हाथ कभी भी ना जोड़ें। हाथ को जोड़ने का मतलब है कि अब आप जाइए, क्योंकि आप घर में इनका स्थायी वास चाहते हैं, ना कि उनके घर से विदाई। इस कारण माँ लक्ष्मी को कभी भी हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, बल्कि दोनों हाथों से खोलकर मन से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने मन की बात माँ लक्ष्मी से करनी चाहिए। पांचवा, तुलसी को विष्णु जी का प्रिय कहा गया है और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से ही माँ तुलसी का विवाह हुआ था। इस नाते वह माँ लक्ष्मी जी की सौतन हुई। इसलिए मित्रों, देवी लक्ष्मी को कुछ भी अर्पित करते समय उसमें तुलसी अथवा तुलसी मंजरी ना डालें। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ नाराज हो जाती हैं। छठवा, लक्ष्मी पूजा करते समय कोशिश करें कि दीपक की ज्योत लाल रंग की हो। इसके अलावा दिए को भूलकर भी माँ लक्ष्मी के बाईं ओर ना रखें, बल्कि दाईं ओर रखें, क्योंकि भगवान विष्णु को दुनिया में रोशनी फैलाने का प्रतीक माना जाता है और माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान जी की पत्नी हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते समय दिए को हमेशा ही माँ के दाईं ओर ही रखें। सातवां, माँ लक्ष्मी जी सुहागिन हैं, इसलिए भूलकर भी उन्हें सफ़ेद रंग के फूल न चढ़ाएं। लक्ष्मी माँ की पूजा करते समय माँ को केवल लाल एवं गुलाबी रंग के ही फूल चढ़ाएं। आठवां, माँ लक्ष्मी की मूर्ति को भूलकर भी सफ़ेद रंग की दरी पर ना रखें। साथ ही मित्रों, पूजा करते समय सफ़ेद या काले रंग की किसी भी तरह की वस्तु को इस्तेमाल करने से बचें। नौवां, ऐसी भी मान्यता है मित्रों कि माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु पति पत्नी हैं, इसलिए उनकी पूजा भी एक साथ ही करनी चाहिए। दिवाली पर लक्ष्मी माँ और भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद विष्णु भगवान जी की भी पूजा कर सकते हैं। 10वां,
शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी भगवान विष्णु का साथ कभी नहीं छोड़ती। जहाँ विष्णु भगवान होंगे वहीं देवी लक्ष्मी स्वयं आएंगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन तभी सफल होता है जब गणेश वंदना के पश्चात लक्ष्मी नारायण जी की आराधना की जाती है। 11वां, आप माँ लक्ष्मी की आरती करते हैं। एक तरफ से किसी भी देवता की पूजा के पश्चात संपूर्ण माना जाता है आरती, और यह कहा जाता है कि हे देव, अब फिर से आप अपने स्थान पर जाकर विराजमान हो जाएं। अब आप शिवरात्रि पर पूजा करते हैं और बाद में आरती करते हैं, यानी कि शिव जी अब आप कैलाश में जाकर विराजिए जहाँ से आप आए हैं। आप सभी कृपा करके यह ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी को कभी भी अपने घर में विराजमान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो उनकी पूजा में आरती नहीं करना है, क्योंकि आप एक तरफ तो उनको स्थायी रूप से पाना चाहते हैं, स्थायी रूप से बुला रहे हैं, और फिर अंत में आप आरती कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। आरती का मतलब है कि हे लक्ष्मी, अब आप जहाँ से आई थी वहीं चले जाइए, जबकि हम क्या कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से पाना चाहते हैं, अपने घर में सदैव के लिए सुख शांति समृद्धि वास हो, यही तो हम चाहते हैं, और उसके लिए हमने आरती कर दी, यह सबसे बड़ा एवं गलत नियम होगा। 12वां, लक्ष्मी माँ की पूजा के बाद प्रसाद को मंदिर के दक्षिण तरफ रखें। दिवाली का जश्न मनाने से पहले घर के सभी लोग एक साथ मिलकर लक्ष्मी माँ और गणेश जी की पूजा करें एवं प्रसाद जरूर ग्रहण करें। तो चलिए मित्रों, अब हम जान लेते हैं कि दीपावली जैसा पवित्र एवं पावन त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है। दीपावली के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि के देवता भगवान गणपति जी की पूजा आराधना की जाती है। और मित्रों, यह भी मान्यता है कि दीपावली के दिन भगवान राम लंकापति रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे। प्रभु श्री राम जी की अयोध्या वापस लौटने की खुशी में दीपक जलाकर अयोध्या नगरी को सजाया था। और मित्रों, इस सजावट को देखकर भगवान श्री राम बेहद ही खुश हुए थे। तभी से मित्रों, पूरे देश में दीपावली जैसा पावन एवं पवित्र त्योहार मनाया जाता है। मित्रों, दीपावली का यह पावन पर्व केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे देशों में भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। जिन देशों में भी हमारे सनातनी हिंदू रहते हैं, उन देशों में सभी जगह दीपावली का पावन पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। मित्रों, आपको पता ही होगा, दीपावली हर साल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। इस साल अमावस्या तिथि 12 नवंबर दोपहर 2:40 पर प्रारंभ होगी और 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2:56 पर समाप्त होगी। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल में करना अति शुभ माना जाता है, इसलिए 2023 में दीपावली का यह पावन पर्व 12 नवंबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। मित्रों, दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर 5:40 से रात 7:36 तक रहेगा। मित्रों, मान्यता यही है कि शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा आराधना करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी खुश होकर हमें अपार धन वैभव प्रदान करती हैं। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। हमारे सनातन हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी जी को धन की देवी तो वहीं श्री गणेश जी को बुद्धि के देवता कहा गया है। कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। मित्रों, दिवाली के ठीक एक दिन पहले कार्तिक त्रयोदशी को धनतेरस का महापर्व मनाया जाता है और इसी धनतेरस के पर्व से ही दिवाली जैसे महापर्व की शुरुआत मानी जाती है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर जी की विशेष प्रकार से पूरे विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस दिन घर, मकान, भूमि, कार, बाइक,
बर्तन, सोना, आभूषण आदि चीजों की खरीदारी करने का विशेष महत्व है। और आपको बता दें मित्रों, इस बार धनतेरस का महापर्व 10 नवंबर के दिन मनाया जाएगा। आई होप मित्रों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।